नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे थे भारत के भौतिक विभागों के बारे में, जो कि हमने 5 तरह के भौतिक विभाग पढ़े, जैसे कि द ग्रेट नदर्न माउंटेन्स, द ग्रेट प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटोज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। जिसमें हम पहला स्टडी कर रहे थे द ग्रेट नदर्न माउंटेन्स, जिसकी हमने जो 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखला समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु व मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय आदि के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में, अर्थात हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि एक भूगर्भ शास्त्री हुए हैं सिडनी बुर्रार्ड, उन्होंने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है। इन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी तथा पूर्वी सीमा जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित की है। अर्थात जो सिडनी बुर्रार्ड भूगर्भ शास्त्री हुए हैं, उन्होंने नदी घाटियों के आधार पर जो भारत जो हिमालय है उसका वर्गीकरण किया है नदी घाटियों के आधार पर, जिसमें जो पश्चिमी सीमा है वह सिंधु नदी द्वारा तथा पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्धारित की है। सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय के 4 प्रदेश बताए हैं, जैसे कि सबसे पहला जो बताया है वह है पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु व सतलज नदियों के मध्य में है जिसकी स्थिति, और जो दूरी है इसकी वह है लंबाई जो है वह 560 किलोमीटर लंबा है। इसी तरह से जो दूसरा प्रमुख जो प्रदेश बताया उन्होंने हिमालय का, वह है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज व काली नदी के मध्य में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वह है 320 किलोमीटर। तीसरा जो है वह है नेपाल हिमालय। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से तीसरा जो है वह है नेपाल हिमालय, जो कि काली व तीस्ता नदियों के बीच में है और जिसकी लंबाई है, सबसे लंबा है यह नेपाल हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और चौथा है असम हिमालय, जो कि तीस्ता व दिहांग नदी घाटियों में के बीच में स्थित है और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पंजाब हिमालय, जिसे कि कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वह सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक फैला हुआ है, जो कि 560 किलोमीटर की लंबाई में है। यह हिमालय है वह कश्मीर व हिमाचल राज्यों में फैला हुआ है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर कश्मीर हिमालय में या पंजाब हिमालय में जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो श्रेणियां हैं वह सबसे पहले दक्षिणवर्ती जो है वह है पीर पंजाल, उसके उत्तर में जास्कर, उसके और उत्तर में लद्दाख और उत्तरवर्ती श्रेणियां हैं कराकोरम और धौलाधर प्रमुख श्रेणियां हैं जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों के दक्षिणी ढालों पर वनों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि जो उत्तरी ढाल है वह निर्जन, उबड़ खाबड़ तथा शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुँच पाती हैं। शुष्क होने के कारण हिम रेखा की जो लंबाई है वह अधिक ऊंचाई पर मिलती है। दूसरा जो प्रमुख प्रदेश है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण में वह है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है वह सतलज नदी से लेकर पर ये सतलज नदी यहाँ पर सतलज नदी, ये सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक फैला हुआ है। यहाँ पर काली नदी जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और ये अधिकतर जो है वह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल व पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, अर्थात यहाँ की जो चोटियाँ हैं उसकी ऊंचाई पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक है। यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वह हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि। गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल यहीं पर स्थित है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। दून घाटियाँ शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, जैसे कि हमने पहले ही
स्टडी कर चुके हैं कि घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे कि पूर्व में दून और पश्चिम में द्वार कहते हैं। नैनीताल के निकट नैनीताल झील, भूमिताल झील तथा सातताल झील स्थित हैं। अर्थात यह जो प्रादेशिक भाग हैं वह झीलों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध झीलें हैं, विश्व प्रसिद्ध, जो कि प्रमुख भारत की पर्यटक स्थलों में आती हैं, जैसे नैनीताल, भूमिताल, सातताल, भीमताल आदि प्रमुख झीलें हैं। जो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ के वो हैं माना और नीति। इन दर्रों के द्वारा यह भाग यहाँ से तिब्बत जाया जाता है। गंगोत्री जो क्षेत्र है उसी में गंगोत्री हिमनद से पवित्र गंगा के प्रमुख स्रोत के रूप में भागीरथी नदी का उद्भव होता है। तीसरा जो हिमालय है वह है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वह काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, फैला हुआ है। यह हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में पाई जाती है, जैसे कि कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विश्व की, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यहीं पर स्थित है। इसे चोमोलुंगमा भी कहते हैं। इसका विस्तार नेपाल देश में है। काठमांडू घाटी जो है वो यहाँ की प्रमुख घाटी है। चौथा जो प्रदेश है, प्रादेशिक विभाग, वह है असम हिमालय। असम हिमालय का जो विस्तार है वह तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ पर तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच में यह 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 67,500 वर्ग किलोमीटर। इसमें अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत में है और भूटान का जो भाग है उसको सम्मिलित किया जाता है। अर्थात असम हिमालय में असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और भूटान के भाग सम्मिलित हैं। नामचा बरवा जो है वो यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इसके उपरांत जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसकी दिशा मुड़ करके म्यांमार भारत सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से ये जो है हिमालय पर्वत, वह यहाँ नामचा बरवा की जो पर्वत श्रेणी है उसके पश्चात उत्तर से दक्षिण की ओर म्यांमार की तरफ चली जाती है। असम हिमालय जो है उसको पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है, जो अचानक से मैदान से ऊपर उठा हुआ दिखलाई पड़ता है। इस क्षेत्र में जो निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं उसके आधार पर असम हिमालय को कई भौगोलिक लघु खंडों में बांटा गया है। प्रमुख जो नदियां हैं श्री और दिकराय, इन नदियों के मध्य में अका पहाड़ियाँ, बहरेली और रागानंद के बीच डफला पहाड़ियाँ स्थित हैं। सुबनश्री जो नदी है उस सुबनश्री मंडल के उत्तरी भाग में मिरी पहाड़ियाँ, सियोम एवं दिबांग के मध्य अबोर पहाड़ियाँ तथा दिबांग और दिहांग के बीच में मिश्मी पहाड़ियाँ उल्लेखनीय हैं। इनकी क्रमशः जो ऊंचाई है, जैसे कि कुला कांगड़ी जो कि 7,554 मीटर की ऊंचाई पर है, चोमोवहारी जो कि 7,327 मीटर की ऊंचाई पर, टोवाडज, कांगटो, ग्यालापेरी एवं नामचा बरवा की ऊंचाई है 7,756 मीटर, जो कि पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है नामचा बरवा। जो प्रमुख दर्रे हैं जैसे कि जेलेपला, बूमला, टिसिला, तुंगा, योंग्या, कांगड़ी करपोला आदि प्रमुख यहाँ के दर्रे हैं। इसमें सिक्किम की चुम्बा घाटी में जेलेपला और अरुणाचल प्रदेश में बूमला जो दर्रे हैं वह तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुँचने के लिए प्रमुख मार्ग हैं। अब हम चर्चा करेंगे हिमालय में जो हिमनद हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे कि औसत जो हिमरेखा है हिमालय के वह है 4,300 से 6,000 मीटर, और महान हिमालय है वहाँ पर जो हिमरेखा की लंबाई ऊंचाई है वह है 4,500 से 6,000 मीटर। पश्चिमी जो हिमालय है वहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है
वह है 5,800 मीटर, और जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर जो हिमनद की ऊंचाई है, हिम रेखा की ऊंचाई है, वह है 4,300 मीटर। इस प्रकार से अगर हम कंपेयर करें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में, तो पश्चिमी हिमालय जो है वहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक मिलती है, 5,800 मीटर, क्योंकि यह जो है वहाँ पर अधिकतर शुष्क जलवायु स्थित है, और शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर हिम रेखा की लंबाई ऊंचाई अधिक है। तो दूसरी ओर जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु होने के कारण हिम रेखा की ऊंचाई है वह कम है, 4,300 मीटर की ऊंचाई पर। अब हम चर्चा करेंगे हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं उसके बारे में। जो हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं, हिमनद जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं, उसकी निचली सीमा को हिम रेखा की संज्ञा दी जाती है, स्नो लाइन की। इस रेखा की ऊंचाई भौगोलिक स्थितियों जैसे कि यथा अक्षांश है, अक्षांश की स्थिति है या अक्षांशों से दूरी है, वर्षण की मात्रा है, वर्षा की मात्रा किस तरह से है, स्थलाकृति किस तरह है, आदि विशेषताओं पर निर्भर करती हैं। अर्थात जो हिम रेखा की ऊंचाई है वह विभिन्न तरह की भौगोलिक स्थितियां जैसे कि अक्षांशों की स्थिति है, वर्षण की मात्रा कितनी है या स्थलाकृति जो विशेषता है आदि के ऊपर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि हिमालय के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ पर हिमालय की ऊंचाई अलग अलग मिलती है। हिमालय के जैसे उत्तरी भाग में औसत हिम रेखा की ऊंचाई 4,500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। हम जानते हैं कि हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के पर्वतों में पाए जाते हैं। अर्थात जो प्रमुख हिम नदियाँ हैं हिमालय पर्वत की, उसकी जो स्थिति है वह महान हिमालय और ट्रांस हिमालय इन पर्वतों में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण, वर्षा की न्यूनता होने के कारण हिम रेखा अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशालतम हिमनद स्थित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटर जो हैं उसके अनुसार हिमालय के जो अधिकांश हिमनद हैं वह 3 से 5 किलोमीटर लंबे हैं, लेकिन कुछ हिमनद इससे भी विशाल हैं। जैसे कि सबसे जो लंबा हिमनद है वह है सियाचिन, जो कि कराकोरम में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई लंबाई है वह है 76.6 किलोमीटर। इसी तरह से जो दूसरा जो प्रमुख हिमनद है वह है बाल्टोरो। बाल्टोरो भी कराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। तीसरा जो हिस्पारो करके है हिमनद, उसकी ऊंचाई जो है लंबाई जो है वह बाल्टोरो से भी अधिक पाई जाती है, 61 किलोमीटर, और बियाफो जो कि 60 किलोमीटर है। इस तरह से देखें तो सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो क्रमशः ये लंबाई में बड़े ग्लेशियर हैं जो कि कराकोरम में स्थित है। चोमोलुंगमा जो कि एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एवरेस्ट का एक नाम चोमोलुंगमा भी है, और चोमोलुंगमा के नाम से ही हिमनद भी है जो कि कराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। इसी तरह से जो अन्य ग्लेशियर्स हैं वह है खारदोजीन, कराकोरम श्रेणी में स्थित है, रेमो जो कि कश्मीर में है, पुनमा भी कश्मीर में स्थित है, रुंडुन करके है, यह इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में पूछा गया है इसे। रुंडुन जो हिमनद है वह कराकोरम श्रेणी में ही है। इसके पश्चात जहाँ से गंगा नदी निकलती है वह है गंगोत्री जो कि उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय में है। जेमू हिमनद सिक्किम में और नेपाल के बीच में है। केदारनाथ हिमनद जो कि पर्वत चोटी का भी नाम है, इसी के नाम से केदारनाथ ग्लेशियर भी है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। सासाइनी हिमनद है वह कराकोरम में ही स्थित है। इसके अलावा मिलाम जो कि उत्तराखंड में, रूपल, कंचनजंगा आदि प्रमुख हिमनद हैं। यह विदित है कि जो कराकोरम है उसके जो हिमनद है वो प्लिस्टोसिन हिम युग जो हुआ था उस युग के अवशेष माने जाते हैं। इनके दैनिक खिसकाव की गति औसतन जो पार्श्व हैं
उससे 8 से 13 सेंटीमीटर और मध्य भाग में 20 से 30 सेंटीमीटर पाई जाती हैं। चौड़ीबाड़ी करके एक ग्लेशियर है जो कि केदारनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग उसके उत्तर में स्थित है। चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर भी यूपीपीएससी में पूछा गया एक प्रमुख ग्लेशियर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह। इस ग्लेशियर के मध्य भाग को पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हो गया है। इस सरोवर को संज्ञा दी गई है गांधी सरोवर। अर्थात जो चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर है जो कि केदारनाथ मंदिर में स्थित है, इस ग्लेशियर का जो बीच का भाग पिघलने से एक तालाब का निर्माण हुआ है, सरोवर का निर्माण हुआ है। इस सरोवर को नाम दिया गया है गांधी सरोवर। जो हिमालय के हिमनद हैं उसके पिघलने की गति विश्व में सर्वाधिक है। अर्थात जो हिमालय के हिमनद है वह सर्वाधिक गति से पिघल रहे हैं क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट है और साथ ही जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग भी इसका प्रमुख कारण है। पंजाब तथा जो ट्रांस हिमालय है वहाँ हिमालय के अधिकांश हिमनद पाए जाते हैं। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों में बड़े ग्लेशियरों के अवशेष पाए जाते हैं। एक ग्लेशियर है सोनापानी ग्लेशियर, वह पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लाहौल और स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में स्थित है। इसी तरह से कुमाऊं हिमालय में मिलाम हिमनद है जो कि शारदा नदी तथा गंगोत्री हिमनद जो है वह शारदा नदी का जो उद्गम है वह मिलाम हिमनद है और गंगा नदी का उद्गम जो है वह है गंगोत्री हिमनद। विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह पामीर क्षेत्र में स्थित है जिसे फेरचेंको ग्लेशियर कहते हैं, जबकि सियाचिन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का जो सर्वाधिक ठंडा स्थल है वह लद्दाख श्रेणी में द्रास नामक स्थान पर स्थित है। इस तरह से देखा जाए तो जो हिमालय की जो प्रादेशिक स्थिति के अनुसार जो हिम रेखा की ऊंचाई है वह कश्मीर हिमालय में 6000 मीटर है, पंजाब हिमालय में 5185 मीटर, कुमायूं हिमालय में 5200 मीटर, नेपाल हिमालय में 4500 मीटर और असम हिमालय में 4420 मीटर है। इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर जाते जाते हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है।